सर्विस वोटर, सेवा मतदाता। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस को ही मान्य किए जावें। इस एजुकेशन वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स सर्विस वोटर को डिफाइन कर सकेंगे। वो यह जान सकेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस वोटर्स को किस तरह के फॉर्म्स का यूज करना है। पार्टिसिपेंट्स क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स और प्रॉक्सी वोटर्स को एक्सप्लेन कर सकेंगे। प्रॉक्सी वोटर द्वारा मताधिकार का किस तरह से उपयोग किया जाएगा जान सकेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स को भी जान सकेंगे। हु इज अ सर्विस वोटर? सर्विस वोटर या सेवा मतदाता कौन है? सेवा मतदाता वे व्यक्ति हैं जो निम्नलिखित में कार्यरत हों या नियुक्त हों: संघ के सशस्त्र बल, वे बल जिन पर सेना अधिनियम 1950 लागू होता है, जैसे असम राइफल्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी, जीआरआईएफ, बीआरओ, सीआईएसएफ एटसेट्रा। राज्य सशस्त्र पुलिस बल और उस राज्य के बाहर कार्यरत हो। भारत सरकार के शासकीय सेवक जो भारत के बाहर तैनात हों। सेवा योग्यता रखने वाला निर्वाचक अपने मूल स्थान पर सेवा मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। साथ ही उनके पास पदस्थापना के स्थान पर स्वयं को सामान्य निर्वाचक के रूप में भी पंजीकृत कराने का विकल्प होता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही स्थान पर पंजीकरण कराया जा सकता है। सर्विस वोटर हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस वोटर्स को अलग अलग तरह के फॉर्म्स यूज करने पड़ते हैं। फॉर्म 2 सशस्त्र बलों के सदस्य के लिए। फॉर्म 2A किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य के लिए जो उस राज्य के बाहर सेवा कर रहे हों। फॉर्म 3 भारत सरकार के तहत भारत के बाहर पद पर कार्यरत व्यक्ति के लिए। फॉर्म 2 का फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फॉर्म 2A का फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फॉर्म 3 का फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यदि सर्विस वोटर सामान्य निर्वाचक के रूप में नामांकन कराना चाहते हैं तो उन्हें फॉर्म 6 का इस्तेमाल करना होगा। फॉर्म 6 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्पाउस ऑफ ए सर्विस वोटर, किसी सर्विस वोटर का जीवन साथी यदि सामान्यतः उसके साथ रहता है तो उसे भी उस व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में सेवा मतदाता माना जाएगा। सेवा मतदाता के साथ सामान्य रूप से रहने वाले पुत्र, पुत्री, रिश्तेदार, नौकर आदि को सेवा मतदाता के रूप में नामांकित नहीं किया जा सकता। क्लासिफाइड सर्विस वोटर सशस्त्र बलों या सेना अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बलों से संबद्ध सेवा मतदाताओं के पास या तो डाक मतपत्र के माध्यम से या उसके द्वारा विधिवत नियुक्त प्रॉक्सी मतदाता के माध्यम से मतदान करने का विकल्प होता है। एक सेवा मतदाता जो प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान करने का विकल्प चुनता है उसे वर्गीकृत सेवा मतदाता या क्लासिफाइड सर्विस वोटर जाना जाता है। प्रॉक्सी कौन होता है? सेवा मतदाता किसी भी व्यक्ति को उसकी ओर से और उसके नाम पर मतदान केंद्र पर वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है। प्रॉक्सी को उस निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। उसे एक पंजीकृत निर्वाचक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अयोग्य भी नहीं होना चाहिए। मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी, यदि सेवा मतदाता अपनी पदस्थापना के स्थान पर है तो उसे यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर के समक्ष फॉर्म 13F में आवेदन करना होगा और फिर नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने हस्ताक्षर करने के लिए फॉर्म को अपने प्रॉक्सी को भेजना होगा। इसके बाद प्रॉक्सी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को फॉर्म जमा कर सकते हैं। यदि सेवा मतदाता अपने पैतृक स्थान पर है तो वह और उसका प्रॉक्सी दोनों नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष फॉर्म 13F पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और फिर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को भेज सकते हैं। फॉर्म 13F का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।
नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि से पहले रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त किया जाना चाहिए। यदि नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन प्राप्त होता है तो यह बाद के निर्वाचनों के लिए वैध होगा जब तक कि इसे रद्द या बदल ना दिया गया हो। पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ प्रॉक्सी, जब तक नियुक्त करने वाला व्यक्ति सेवा मतदाता हो। एक बार नियुक्ति होने के पश्चात प्रॉक्सी तब तक जारी रहेगी जब तक कि सेवा मतदाता द्वारा उसकी नियुक्ति रद्द नहीं कर दी जाती। प्रॉक्सी को क्लासिफाइड सर्विस वोटर द्वारा किसी भी समय या कितनी भी बार बदला जा सकता है। फॉर्म 13G के माध्यम से क्लासिफाइड सर्विस वोटर प्रॉक्सी को रद्द कर सकता है और डाक मत पत्र के लिए विकल्प चुन सकता है। फॉर्म 13G का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ वोट बाय प्रॉक्सी। प्रॉक्सी सेवा मतदाता की ओर से उसी प्रकार मतदान केंद्र पर मतांकन कर सकता है जहां सेवा मतदाता पंजीकृत है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से अन्य निर्वाचक मतांकन करते हैं। इसके अलावा प्रॉक्सी स्वयं का मत भी अंकित कर सकता है यदि वह उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र हेतु पंजीकृत निर्वाचक है। क्लासिफाइड सर्विस वोटर को पोस्टल बैलेट जारी नहीं किए जाते। सर्विस वोटर्स को एपिक कार्ड जारी नहीं किया जाता। इस एजुकेशनल वीडियो में हमने सर्विस वोटर के बारे में समझा। यदि आपके कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स और रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।